हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बनाने वाले हैं चिकन करी, वो भी सबसे ज़्यादा इजीएस्ट प्रोसेस में। जो पहली बार किचन में जा रहे हैं वो भी ये वाली रेसिपी को बहुत अच्छे से बना पाएंगे। एक बच्चा भी बना सकता है, इतना आसान है ये, और ये ना बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पियाली और आपका स्वागत है मेरी चैनल पियालीज किचन में। तो फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को देख लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए पियालीज किचन चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो सबसे पहले हम चिकन ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 केजी चिकन ली है और इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। और अभी बस क्या करना है, जिस किसी में भी आप चिकन को बनाने वाले हो, मैंने तो कढ़ाई ले ली है क्योंकि मैं कढ़ाई में ही बनाने वाली हूँ। तो कढ़ाई में मैंने डाल दिया है ये चिकन और उसके बाद मैंने डाल दिया है ये आलू। 1 आलू लिया था मैंने, उसका मैंने 4 टुकड़े कर लिए हैं। आप चाहो तो आलू के बिना भी इसको बना सकते हो। 5 मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया था। ग्रेवी मुझे थोड़ा सा गाढ़ा चाहिए, इसलिए मैंने 5 प्याज लिया है। आधा चम्मच मैं यहाँ पे ले रही हूँ अदरक का पेस्ट। 2 चम्मच मैं यहाँ पे ले रही हूँ लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट अगर आप ज़्यादा डालोगे ना चिकन करी में तो ना उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है। 1 चम्मच मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हरी मिर्च का पेस्ट। 2 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है जीरा पाउडर। 2 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है धनिया पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर भी मैंने यहाँ पे 2 चम्मच ही डाला है। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हो। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इससे तीखापन ज़्यादा नहीं रहता है दोस्तों, ये बस कलर के लिए है। तो आप अगर चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल देंगे अपने स्वाद के अनुसार और उसके बाद डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है और कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, तो उसी से ना बहुत ज़्यादा बढ़िया से कलर मिलेगा। 1 मैंने यहाँ पे टमाटर ली है, उसको मैंने इस तरह से काट लिया था। और हाँ, सबसे मेन पार्ट क्या है, ये वाली रेसिपी के लिए आपको ना सरसों का तेल डालना है, क्योंकि सरसों के तेल से ही ना ये वाली रेसिपी में सबसे ज़्यादा टेस्ट आता है। तो जितना तेल आपको चाहिए ये चिकन करी बनाने के लिए, उतना ही तेल ना आपको पहले ही डाल देनी है। अभी मैंने यहाँ पे 1 कटोरी से थोड़ा सा कम तेल डाला है और उसको हम अभी क्या करेंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप चाहो तो इसको हाथ से भी मिला सकते हो, और अगर आप चाहो ना तो इसमें ना थोड़ा सा दही भी डाल सकते हो, लेकिन फेंट के डालना। तो बस अच्छे से मिलाने के बाद हम इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे, कम से कम आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में ये अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी। तो ये देखो दोस्तों, आधा घंटा हो चुका है, ये चिकन मैरिनेट होकर बिल्कुल रेडी है। तो अभी क्या करना है, डायरेक्ट इसको डालना है गैस के ऊपर और बस करना कुछ नहीं है, इसको बस मिलाते ही जाना है। गैस का फ्लेम हाई पे रख के इसको बस ऐसे ही चलाते जाना है। तो थोड़ी देर बाद ना आप देख पाओगे कि इसमें से ना पानी निकलेगा, मतलब कि चिकन के अंदर जो पानी रहता है ना वो अभी बाहर निकल के आ जाएगा। और उसके बाद पानी सूख भी जाएगा। तो आपको ना कंटिन्यू चलाते जाना है, नहीं तो ये ना नीचे से चिपक जाएगी। तो है ना दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार वाला प्रोसेस ही है। कोई भी अलग से आपको मसाला नहीं डालना है, सारा मसाला आपने पहले ही डाल दिया है। आप एक बार इसको ट्राई करके देखना और इसका टेस्ट ना लाजवाब होती है। तो ये देखो दोस्तों, मसाले ने तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी काउंट डाउन शुरू कर देना है पानी डालने का। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको और मिला लेंगे। अगर आपको लगे कि ये नीचे से चिपक रहा है तो ना आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हो, लेकिन इसको ना हाई फ्लेम पे ही आपको पकाना है। तो ये देखो दोस्तों, मसाले ने सारा तेल छोड़ दिया है, मसाले सारे सूख भी गए हैं। तो अभी हम इसमें पानी डाल देंगे। तो पहले मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी डाला है, इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे और उसके बाद फिर से हम पानी डालेंगे। तो आपको ना जितना ग्रेवी चाहिए उसी के हिसाब से पानी डालना। मैंने यहाँ पे 2 गिलास पानी डाला है 1 केजी चिकन में, और इसको बस हम 1 बॉयल आने देंगे। तो ये देखो, थोड़ा सा इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। तो अभी आप चाहो ना तो थोड़ा सा इसमें नमक भी डाल सकते हो, अगर आप नमक ज़्यादा खाते हो तो, वरना चेक करके देख लेना। तो ये देखो, इसमें बॉयल आ चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको ना मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे ऐसे ही। अगर आपको इतना ही गाढ़ा ग्रेवी चाहिए तो ना आप इसको ढक के पका लेना। इससे क्या होगा, चिकन ना अंदर से बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। तो नमक मैं थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ। तो नमक बिल्कुल परफेक्ट है और मुझे इतना ही गाढ़ा ग्रेवी चाहिए। तो अभी मैं क्या करूँगी, गैस को बंद कर दूँगी
और क्या करना है, इसमें डालना है गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर डालने के बाद इसको बस मिला देना है और ढक के रख देनी है थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए। गरम मसाला पाउडर डालने के बाद ना इसको भूल से भी पकाना नहीं है दोस्तों, ये ना भाप के साथ इसका जो सारा फ्लेवर है ना वो उड़ जाती है। तो थोड़ी सी हम इसको इस तरह से मिला लेंगे और साइड में रख देंगे बस 5 मिनट के लिए इसको सेट होने के लिए। तो ये देखो दोस्तों, ये 5 मिनट में सेट होकर बिल्कुल रेडी है। तो अभी अब चलिए हम इसको सर्व कर लेते हैं गर्मा गर्म। तो ये छोटे वाले हांडी में तो मैं बस थंबनेल के लिए रेडी कर रही हूँ, नहीं तो मैं तो इसे गर्मा गर्म राइस के साथ एंजॉय करने वाली हूँ। अगर आप चाहो तो इसको रोटी पराठे के साथ भी एंजॉय कर सकते हो, ये ना बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनती है। अब कलर देख के तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो भी गया होगा। तो इसको बस एंजॉय करना है रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर गर्मा गर्म चावल के साथ। ये ना बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनती है और आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है, एक छोटा सा बच्चा भी इसको बना सकता है। और अगर आपको पता है चिकन की बहुत सारी रेसिपीज़, फिर भी आप ये वाली इजी रेसिपी को एक बार ट्राई करके देखना दोस्तों, आपको बड़ा मज़ा आएगा खाने में। और बना के ना मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना कि आपके वाले जो चिकन करी है वो कैसे बने हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरी ये वाली रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके साथ और भी शेयर कर सकूं। और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।